हर खिलाड़ी को एक डरावनी चीज के साथ रहना पड़ता है। इंसान सिर्फ खाने की चेन में सबसे नीचे नहीं है। इस्तेमाल ये डरावनी चीजें आपस में सौदा करने के लिए करती हैं। और इस गेम में मौत जैसी कोई चीज नहीं है। एक बार हारने के बाद तुम्हें उससे भी ज्यादा डरावनी जगह में भेज दिया जाता है। अगर खिलाड़ियों को जिंदा रहना है तो उन्हें इन डरावनी चीजों के दिए गए काम पूरे करने होंगे ताकि वो उनसे खुश रहें। जब बाकी खिलाड़ी एक सक्कुबस के हाथों परेशान हो रहे होते हैं, मैं एक हथौड़ा उठाता हूँ और उस सक्कुबस के सुंदर चेहरे पर एक एक करके मारना शुरू कर देता हूँ। वो गुस्सा होने के बजाय मुझे और जोर से मारने को कहती है। देखो, गेम की शुरुआत में हर खिलाड़ी को एक खास ताकत मिलती है। मेरी ताकत मुझे हर डरावनी चीज की छिपी हुई जानकारी दिखाती है और मेरे सामने खड़ी उस सक्कुबस की छिपी जानकारी कहती है कि उसे दर्द पसंद है। मुझे तो ये काफी अच्छा लगा, सही है ना? तभी मेरी आंखों के सामने एक वर्चुअल स्क्रीन आ जाती है। अजीब दुनिया में आपका स्वागत है। आपकी शुरुआती जगह क्रिम्सन अपार्टमेंट। जैसे ही सुबह होगी ये डरावनी चीजें जाग जाएंगी। अभी के समय का इस्तेमाल अपने आसपास को समझने में करो और इनके बारे में जितना हो सके सीखो। इससे तुम्हारे जिंदा बचने के चांस थोड़ा बढ़ जाएंगे। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकलता हूँ, मैं 2 और खिलाड़ियों को कुछ चिपचिपा और गंदा खाना खाते हुए देखता हूँ। थोड़ी बात करने के बाद हमें पता चलता है कि हम तीनों यहाँ बच्चों का रोल निभा रहे हैं और बाकी 3 डरावनी चीजें पिता, माँ और दादी का रोल निभा रही हैं। अगर हमें इस घर में रहना है और खाना चाहिए तो हमें हर दिन उनके दिए गए तीनों काम पूरे करने होंगे बिना कोई सवाल पूछे। कुछ ही देर बाद दीवार पर लगी पुरानी टूटी घड़ी बजने लगती है। वो 6 बार बजती है। सुबह के 6 बजे हैं। सुबह हो चुकी है। ये डरावनी चीजें जाग चुकी हैं। जो 2 लोग अभी खाना खा रहे थे वो अचानक सैनिकों की तरह भागते हुए बेडरूम वाले रास्ते की तरफ चले जाते हैं। जब मैं उनके पीछे जाता हूँ तो मुझे हवा में सड़ी हुई बदबू महसूस होती है। उसी समय एक भारी और टूटी हुई आवाज अंधेरे रास्ते से सुनाई देती है। आज नया बच्चा आया है। पिता के कमरे में आओ। पिता तुम्हें अच्छे से देखना चाहते हैं। उस अजीब पिता की आवाज सुनकर डोंग छू और लियू यूटोंग दोनों डर जाते हैं। फिर वो मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं मरने वाला हूँ। लियू यूटोंग के अनुसार तीनों में सबसे सुरक्षित माँ है। उसे बच्चों से बहुत प्यार है, इसलिए उसके साथ रिश्ता खराब होने का डर कम है। लेकिन दिक्कत ये है कि उसका अजीब प्यार अक्सर खतरनाक काम दे देता है। उसके बाद दादी आती है। शायद इसलिए क्योंकि लियू यूटोंग के पास लोगों को खुश करने वाली ताकत है। दादी उसे बहुत प्यार करती है लेकिन लड़कों की ज्यादा परवाह नहीं करती। सबसे खतरनाक है पिता। गुस्सैल स्वभाव, अजीब सोच और उसे अपने बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो हर चीज में गलती ढूंढता रहता है। ज्यादातर खिलाड़ी उसी अजीब पिता के हाथों मारे गए। डोंग छू और लियू यूटोंग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं मरने जा रहा हूँ। मैं हिम्मत करके उस अंधेरे कमरे में चला जाता हूँ। जैसे ही मैं अंदर कदम रखता हूँ, दरवाजा मेरे पीछे जोर से बंद हो जाता है। इस समय वो अजीब पिता मुस्कुराते हुए मुझे घूर रहा है। जानते हो ये कौन है? शायद मेरा बड़ा भाई या बहन। समझदार। तुम्हारे और भी बहुत सारे भाई बहन यहाँ हैं। उन्हें देखना चाहते हो? जानते हो वो सब यहाँ क्यों रह गए? क्योंकि उन्होंने पिता को नाराज कर दिया था। तो तुम्हें पता है कि मेरा गुस्सा खराब है। मुझे ऐसे बच्चे पसंद नहीं जो बात ना माने, बेकार हों और काम ठीक से ना करें। जैसे तुम। मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ। अब आ रहे हो। मुझे तुम्हारा एक कान खींच लेना चाहिए ताकि अगली बार याद रहे। मैं पीछे हटना चाहता हूँ लेकिन मेरी नजर मेरे हाथ में पकड़ी खोपड़ी पर पड़ती है। मैं खुद को शांत करने की कोशिश करता हूँ। मैं उस बड़े हाथ को मुझे पकड़ने देता हूँ लेकिन आखिर में वो मुझे चोट नहीं पहुंचाता। वो गुस्से में हाथ पीछे खींच लेता है क्योंकि उसे वो डर वाला रिएक्शन नहीं मिला जो वो चाहता था। उस अजीब पिता की आंखें और डरावनी हो जाती हैं। आराम से। मैं तो बस मजाक कर रहा था।